नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे वैदिक संस्कृति। इसके अंतर्गत ऋग वैदिक काल में हमने काफ़ी चर्चाएं भी की हैं। आइए आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जो ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई थी वह कई भागों में बटी हुई थी। जैसे ग्रह या कुल कह लीजिए, ग्राम में कह लीजिए, विश्व कह लीजिए और जन कह लीजिए। ठीक है। विश्वपति, विश्ववासियों के जो प्रधान होते थे उन्हें विश्वपति कहा जाता था। ग्रामीणी कहते थे जो ग्राम के प्रधान होते थे, और जो जन है उनको राजन भी कहा जाता था। ठीक है, उनके प्रधान को। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी जो थे वो राज्याधिकारी प्रमुख माने जाते थे। ठीक है, पुरोहित और राज्य जो सैनिक होते थे, सेनानी जो होते थे, उनको राज्याधिकारी माना जाता था। और दोस्तों देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो है इनको रत्नियों के भागों में भी बांटा गया था। ठीक है, रत्नियों की जो बात कर रहे हैं उसमें अलग अलग इकाई होते थे। जैसे मान लीजिए, आपने नवरत्न का नाम सुना होगा अकबर के समय में। ठीक है, नवरत्न होते थे। उसी तरह से यहाँ पे भी प्रशासन के लिए दोस्तों, जो प्रशासनिक कार्यों में जो अधिकारी लगते थे उनको रत्नियों के भाग में बांटा गया था। रत्नी कहते थे उन्हें, रत्न कह सकते हैं। ठीक है, 12 भागों में बांटा गया था। नाम कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा। केवल यह जानिए आप कि 12 भाग में वह बटे थे। जैसे आप देखते हैं प्रशासनिक कार्य में एक प्रधान होता है, प्रधानपति कह लीजिए। ठीक है, या प्रधानमंत्री कह लीजिए राजा के बाद। उसी तरह से इसमें भी कई सारे भाग होते थे। सेनानी हो गया, पुरोहित हो गया, युवराज हो गए। ठीक है, इस तरह से कई क्रम में बटा हुआ था। कोई कर लेता था, कोई सेना को देखता था। छोटी सेनाएं होती थी। किसी को राजकोष का भार दिया गया था। फिलहाल अभी बताऊंगा मैं, सब कुछ क्लियर होगा। तो यह जो है प्रशासनिक कार्य जो है इन्हीं 12 रत्नों के माध्यम से किए जाते थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने चर्चा भी किया है, अथर्ववेद में सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्री बताया गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। सभापति की अथर्ववेद में सभा और समिति को, सभा और समिति। ठीक है, सभा और समिति को किसकी 2 पुत्रियां बताया गया है? प्रजापति की। ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां। बताया गया है। ठीक है, सभा और समिति को। दोस्तों, सभा जो है वह कह लीजिए श्रेष्ठ होती थी। सभा जो है
श्रेष्ठ लोगों की होती थी। जैसे मान लीजिए बुजुर्ग जो हैं, वृद्ध जो हैं, ज्ञानी जो हैं, ठीक है, उसमें वह लोग सम्मिलित होते थे। एवं अभिजात जो है, अभिजात वर्ग कह लीजिए एक तरह से, ठीक है, भ्रांत वर्ग कह लीजिए, ठीक है, वह सम्मिलित होते थे। दोस्तों सभा और समिति, ठीक है, यह प्रजापति की दो पुत्रियां थी। जैसा कि मैंने बताया कि जो सभा थी उसमें श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे, ठीक है, श्रेष्ठ अभिजात जिसे संभ्रांत कह सकते हैं, वह लोग इसमें इस संस्था में शामिल होते थे। और जो समिति है वह केंद्रीय राजनीतिक संस्था होती थी, उसमें सर्वसामान्य जितने लोग होते थे, ठीक है, सामान्य जनता के जो प्रतिनिधि होते थे वह भी इसमें सम्मिलित होते थे, ठीक है। समिति जो है राजा को नियुक्ति करती थी, जो समिति है वो राजा को नियुक्ति करती थी, ठीक है, क्योंकि बड़े लोगों की वो संस्था थी, उनके द्वारा राजा की जो है नियुक्ति की जाती थी। और जो पदोच्चित होते हैं, अर्थात जो पद से इस्तीफा देते हैं या पद से हटाया जाता है, उसमें भी वह लोग कार्य करते थे। अर्थात एक तरह से कह लीजिए राजा निरंकुश नहीं था, समिति द्वारा उस पर नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है। और जो समिति है उसके जो सभापति हैं वह ईशान कहलाते थे, ठीक है। समिति के जो प्रमुख है उसे ईशान कहा जाता था। दोस्तों कठोपनिषद का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कठोपनिषद का। इसमें क्या बताया गया है, इसमें दोस्तों यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किया गया है। कठोपनिषद यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किया गया है। दोस्तों दशराग्य युद्ध का भी आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं। दशराग्य युद्ध जो है इसका वर्णन ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद में यह बताया गया। और यह युद्ध जो है कहाँ पे लड़ा गया यह भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए रावी नदी जो है, रावी नदी का आपने नाम भी सुना है, अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मैंने चर्चा भी की है। जो रावी नदी है उस समय परुषणी नदी के नाम से जानी जाती थी। परुषणी नदी के किनारे सुदामा एवं 10 जनों के बीच यह युद्ध लड़ा गया। इसको करेक्ट कर लेंगे, सुदास है, सुदास एवं और 10 जनों के बीच, यह लड़ा गया था। और इसमें दोस्तों जो सुदास हैं वह विजयी हुए थे, ठीक है, सुदास जो हैं वह विजयी हुए थे। और इनको भी अनार्य कहते हैं लोग, ठीक है, या अनार्य थे और यहाँ पे आके या आर्यों से युद्ध किए और अपनी सत्ता स्थापित की, ऐसा भी बताया जाता है। दोस्तों पहले लोग छोटे छोटे कबीले के रूप में मान लीजिए बटे हुए थे, इसीलिए 10 जनों के बीच
और सुदास के बीच यह युद्ध लड़ा गया। छोटे छोटे कबीले थे, 10 लोग इकट्ठा होके, और जो ये सुदास हैं इनसे युद्ध के लिए कह रही सहयोग मांगा गया था 10 जनों से, ठीक है, और इनको हरा दिया था सुदास ने, ठीक है। इसकी चर्चा जो है आपको मिलेगा ऋग्वेद में। देखिए दोस्तों, उपनिषद जो है यह दर्शन पर आधारित एक पुस्तक है। उपनिषद यह दर्शन पे आधारित एक पुस्तक है, कह लीजिए। आइए इस पे भी थोड़ी चर्चा कर ले। दोस्तों, उपनिषद जो है जैसा कि मैंने बताया दर्शन से रिलेटेड पुस्तक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई है, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई, ठीक। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है, ठीक है। दोस्तों, उपनिषद में जो है कुछ राजाओं के भी वर्णन किए गए हैं। जैसे विदेह के राजा जनक का वर्णन किया गया है, ठीक है, विदेह के राजा जनक का वर्णन किया गया है। काशी के राजा अजात शत्रु का भी वर्णन किया गया है। ऐसे कई राजाओं का वर्णन आपको मिलेगा उपनिषदों में, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का वर्णन किया गया है, ठीक है, सर्वाधिक बार ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी। एवं दोस्तों, जो सबसे पवित्र नदी आर्यों द्वारा मानी जाती थी, आर्यों की पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। सर्वाधिक बार चर्चा जो है की तो गई है सिंधु की, ठीक है, लेकिन जो पवित्र नदी मानी जाती थी वह है सरस्वती, ठीक है, पवित्र नदी मानी जाती थी। देखिए दोस्तों, छंदोग्य उपनिषद, इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। कुछ ही उपनिषद जो है प्रमाणित माने जाते हैं। जवालोपनिषद है, ठीक है। इन सब के बारे में यह भी आप जान लीजिए कि जो छंदोग्य उपनिषद है उसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया था, ठीक है, जबकि जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का प्रयोग किया गया था, का वर्णन किया गया है। छंदोग्य उपनिषद इसमें 2 आश्रम का और जो जवालोपनिषद है इसमें जो है दोस्तों, इसमें ये 3 है, ठीक है, 3 कर लीजिएगा। इसमें 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। छंदोग्य में 3 और जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों,
आश्रम के विषय में जान लेते हैं। मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटना, ठीक है। पहला है ब्रह्मचर्य, ठीक है। जब भी लोग शिक्षा ग्रहण करते थे उनकी आयु वही थी, जैसे शिक्षा ग्रहण के लिए आजकल 3 से 4 मानी जाती है, उसके बाद लोग पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। उसी तरह से जब तक वह ब्रह्मचर्य में होते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ में आते थे, जब भी उनका शादी विवाह होता था। वानप्रस्थ उसके बाद आता था, जब भी वह धीरे धीरे वैराग्य की तरफ होते थे, अपने गृहस्थ जीवन को वो जी चुके होते थे, ठीक है। और बाद में संन्यास होता था। दोस्तों 100 वर्ष अगर मान लिया जाए, 100 वर्ष का आंकड़ा लिया जाए, तो इसको 4 भागों में आप 25-25 करके बांट सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आश्रम की व्यवस्था की गई थी। प्रथम बार छंदोग्य उपनिषद में 3 और जवालोपनिषद में यह 4 थी, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद, ठीक, इसमें 3 था, इसमें 4, ठीक है। दोस्तों हम इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ऋग वैदिक काल में कुछ विदुषियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में ऋग वैदिक काल के बाद जो है काफ़ी समस्याएं आ गई, जब भी स्त्रियों की शिक्षा को एक तरह से रोक भी दिया गया था। कहीं कहीं वर्णन भी है कि जैसे शराब हो गया और जुए की तरह स्त्रियों की भी स्थिति थी, उनको भी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। यह सब उत्तर वैदिक काल के समय में, किंतु यह सब जो है आगे हम बताएंगे, इस पे विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तब तक दोस्तों देख लीजिए, जो विदुषी महिलाएं थी उनमें कुछ नाम मैं बता रहा हूं। अपाला, लोपमुद्रा, अपाला, लोपमुद्रा, फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट है। पाला, लोपमुद्रा, घोषामंत्री, ये सब जो है विदुषी महिलाएं थी, ठीक है, जो वेदों का भी अध्ययन करती थी। दूसरा जो है ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी, ठीक है, ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। दोस्तों वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली एवं अर्थ यह भी पूछे जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे दिए रहेंगे आपको, ऑप्शन में बहुत सारे आंसर भी दिए रहेंगे, उसमें से आपको पता होना चाहिए इस शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, वैदिक युग में, ऋग्वैदिक काल में अघन्या किसे कहा जाता था? अघन्या, अघन्या। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ जो है वह हो जाएगा वध ना करने योग्य, अर्थात गाय को ले लीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिनका वध नहीं किया जा सकता था, उनको अघन्या कहा जाता था। उर्वरा किसे कहा जाता था?
उर्वरा। उर्वरा देखिए दोस्तों, शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा है। उर्वरक कहाँ पड़ते हैं या उर्वर क्या होते हैं? भूमि होते हैं ना। तो जुते हुए खेत को, जुते हुए, जुते खेत, ठीक है। यह हो गया। गोधूम, गोधूम किसको कहा जाता था? गेहूं को, ठीक है। गोधूम जो है गेहूं को कहा जाता था। यव, यव जो है वह जौ को कहा जाता था। यव, जौ को यव कहा जाता था। ऐसे ऐसे दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं जिसको जानना अति आवश्यक है। एक शब्द है लांगल करके, लांगल करके है, उसका अर्थ होता है हल। लांगल देखिए, हल से है, ठीक है। इसी तरह से शब्द है करीश। करीश मतलब होता है, जैसे आप करसी सुनते हैं, करसी, गाय के जो गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उनको करसी या कंडा भी बोलते हैं बहुत से लोग, ठीक है। तो उसका वैदिक युग में जो नाम था वह था करीश, करीश, ठीक है, करीश, करीश। इसको गोबर की खाद भी कह सकते हैं, गोबर की खाद, ठीक, करीश को बोल सकते हैं। दोस्तों, दोस्तों तांदुल बोला जाता था। तांदुल आप नाम भी सुनते हैं, अभी भी कथाओं में बोला भी जाता है। धान, ठीक है। एक शब्द है व्रीहि, 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 इसका अर्थ है व्रीहि, इसका अर्थ है चावल, ठीक है। हिरण्य, हिरण्य हो गया या सुवर्ण हो गया, सुवर्ण, इसका अर्थ है सोना, ठीक है। इसी तरह से इन शब्दावलियों का प्रयोग होता था, ठीक है। यह आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग एक दो क्वेश्चन में अवश्य होता है, इसका अर्थ आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आर्यों का जो समाज था वह पितृ प्रधान माना जाता है। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने की स्वतंत्रता भी मानी जाती है, ऋग्वैदिक काल में थी। स्त्रियां अगर यज्ञ कर्म हो रहा है कह लीजिए, तो उसमें अपने पति के साथ वह बैठ सकती थी, ठीक है। दोस्तों, जो परिवार या कुल था उसके जो प्रधान होते थे उन्हें कुलप कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलप, ठीक है, कुलप कहा जाता था। दोस्तों, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कोई स्त्री विधवा हो गई तो वह अपने देवर के साथ भी विवाह कर सकती थी, ऐसा ऋग्वैदिक काल में
माना जा सकता है यह प्रथा चल रही थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता है। कोई पुरुष अगर मर गया, उसका भाई है, तो उसे नियोग प्रथा के अंतर्गत वह अपने देवर से विवाह कर सकती थी। देखिए, आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी उनको अमाजू कहा जाता था। ठीक है, अमाजू, अविवाहित स्त्री, उनको क्या कहा जाता था? अमाजू। यह जो है अमाजू, इनको बोला जाता था। ठीक दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन और कृषि जो है मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यापार था। पशुपालन और कृषि। ठीक है, यह आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ठीक है, प्रिय पशु घोड़ा था। घोड़ा प्रिय पशु। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। देखिए, सबसे प्रिय देवता या सर्वाधिक पूजे जाने वाले जो देवता थे वो थे इंद्र। ठीक है, इंद्र की पूजा जो है आर्य सर्वाधिक करते थे। देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। लोहे का जो है प्रयोग नहीं होता था। उनको लोहे के विषय में कह लीजिए एक तरह से जानकारी तो रही होगी, लेकिन जो प्रयोग जो है नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो प्रयोग होता था वह है श्याम अयस। श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस भी कह सकते हैं उन्हें। इसका प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता था। श्याम अयस और कृष्ण अयस, उसका नाम कह लीजिए श्याम अयस या कृष्ण अयस। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता था। दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य का जो कार्य करता था उसे परिवर्ग कहा जाता था। परिवर्ग जो व्यापार करते थे, उन्हें परिवर्ग कहते थे। ठीक है, परिवर्ग कहा जाता था। आज के पड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं व्यापारी, या बहुत से लोग जानते हैं क्षेत्रीय भाषा में बनिया भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यह परिवर्ग होता था। देखिए दोस्तों, अग्नि की पूजा जो है, अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवताओं के बीच, जैसा कि मैंने बताया, ये मध्यस्थ का काम करते थे। ठीक है दोस्तों, मुंडोक उपनिषद, ठीक है, मुंडोक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यह भी आप याद रखिए। इसमें की गई है मुंडकोप निषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। देखिए दोस्तों, वैदिक काल में जो है सोने के जो आभूषण होते थे, ठीक है, सोने के जो आभूषण होते थे, या कह लीजिए वहाँ के जो सिक्के होते थे उसे निष्क कहा जाता था। निष्क कहा जाता था। आभूषण या सिक्के,
बोलते थे निष्क, निष्क बोला जाता था, इनको निष्क बोला जाता था। देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन संहिताओं के बारे में हम जान लेते हैं। संहिता इसे कहा जाता है, आपको बताया भी है चारों वेदों को, ठीक है। आइए एक ग्राफ बना देते हैं, उसी हिसाब से आप देख लेंगे और समझ भी जाएंगे। दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से आपको हम आगे बताते हैं। देखिए, ऋग वैदिक कालीन संहिता, देखिए वैदिक कालीन संहिता जो है आपको इस माध्यम से पता होनी चाहिए। ऋग्वेद 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में जो है आपके 10 मंडल बताया भी मैंने, ठीक है, 10 मंडल हैं और इनकी संख्याएं भी मैंने बताई। जो सूक्त हैं 1028 और जो इसमें मंत्र हैं या ऋचाएं हैं 10,552, ठीक है, बाल खिल्ले को जोड़ के। दोस्तों, ऋग्वेद, देखिए इसको समझने के लिए बाद में, इसको कई पार्ट में इसको समझने के लिए ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और कह लीजिए वेद में ये बटा हुआ है, ठीक है। तो यह काफी टफ है, समझ नहीं मिलेगा अगर इन सब का प्रयोग ना किया जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण में ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ऐतरेय और कौशितकी है, ऐतरेय और कौशितकी। आर्यनक भी इसके ऐतरेय और कौशितकी हैं, ठीक है, और उपनिषद भी इसके ऐतरेय और कौशितकी हैं। इसको जो पढ़ता था या इसका जो उच्चारण करता था उसे होत्र बोलते थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला सामवेद, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तांडेय और जैमिनीय है, ठीक है, तांडेय और जैमिनी। दोस्तों, इसके आरण्यक जो हैं वह है जैमिनीय और छांदोग्य रण्यक, ठीक है, यह इसके आरण्यक है। दोस्तों, उपनिषद इसके जो है वह जैमिनी, छांदोग्यारण्यक, ठीक है, और इसको सामवेद को जो पढ़ता था उसे उद्गाता बोलते थे, ठीक है। यजुर्वेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो तैतरीय और शतपथ हैं, ठीक है, और आरण्यक जो है उसके तैतरीय और शतपथ ही हैं। बृहदारण्यक और कठोपनिषद इसके उपनिषद हैं और इसे पढ़ने वाले या उच्चारण करता जिसे उसे बोलते थे अधवार्य, ठीक है, अधवार्य इसको बोलते थे। दोस्तों, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अथर्ववेद का देख लीजिए, इसके ब्राह्मण ग्रंथ को गोपद बोला जाता था, ठीक है, और इसकी जो उपनिषद है उसको मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है इसी से लिया गया है, ठीक है, सत्यमेव जयते जो बोला जाता है, आपने देखा भी होगा, सत्यमेव जयते आपके स्तंभों पे भी लिखा मिलेगा। तो वह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, और भी कुछ चर्चाएं हैं, जैसे मान लीजिए ऋग्वैदिक काल नदियों के नाम, यह भी आप जान लीजिए। जैसे पूछ भी लिया जाता है, पेट के एग्जाम में या अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो कह लीजिए चिनाब हुआ, रावी हुई, जैसा कि अभी मैंने बताया पौरुषणी, ठीक है, इसी तरह से इसके प्राचीन नाम भी हैं कुछ। आइए देखते हैं। जो नदी इस समय कुर्रम के नाम से जानी जाती है, कुर्रम, उसका प्राचीन नाम क्रुमु था, क्रुमु था, ठीक है। जो झेलम है उसका नाम वितस्ता था, झेलम का नाम
झेलम का नाम वितस्ता, ठीक है। रावी का मैंने बताया भी, परुषणी, ठीक है। और जो विपाशा थी उसका नाम था व्यास, या व्यास का नाम विपाशा, ठीक है। दोस्तों रावी का नाम परुषणी, परुषणी और गोमती का नाम गोमल था, गोमती का नाम गोमल था। गोमती गोमल, गोमल था, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों घग्घर जो है उसका नाम दृष्टदत्ति था, दृष्टदत्ति, ठीक है। और जो सदा नीरा है उसका नाम गंडक था, सदा नीरा, अभी गंडक बोलते हैं तब सदा नीरा था। आशकिनी चिनाब का नाम था आशकिनी, ठीक है। आशकिनी जो है वह चिनाब का नाम था। कुभा जो है काबुल का नाम था। यह हो गए आपके प्राचीन जो नदियाँ थीं उसके नाम जो अभी आधुनिक समय में बोले जाते हैं उसका विश्लेषण, ठीक है। आइए दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के भी नाम हम देख लेते हैं। एक ग्राफ नहीं कहेंगे, एक विश्लेषण के माध्यम से आइए लिख के देता हूं। देवता, देखिए दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे, इंद्र को युद्ध का देवता या युद्ध का नेता कहा जाता है और इनको वर्षा का भी देव एक तरह से माना जाता है, ठीक है। वैसे तो वर्षा के वरुण देव हैं, लेकिन जो मान्यता थी वह है इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का भी देवता माना जाता था। इंद्र युद्ध एवं वर्षा का, ठीक है, युद्ध एवं वर्षा का देव इन्हें माना जाता था। जैसा कि मैंने बताया अग्नि, अग्नि जो है उसको देवता एवं मनुष्य का मध्यस्थ कहा जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य का मध्यस्थ कहा जाता था। इनके द्वारा देवता और मनुष्य जुड़ते थे, ठीक है। वरुण को आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता भी कहा गया है। वरुण को आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता कहा गया है, ठीक है। समुद्र का देवता भी उन्हें कहा गया है। दोस्तों सोम देवता जो हैं उनको वनस्पति देवता भी माना जाता है, मैंने बताया भी है, चर्चा भी की है। देखिए दोस्तों पूषण जो है उनको पशुओं का देवता कहा जाता था। पूषण, पूषण पशुओं का देव, ठीक है, इनको
पशुओं का देव कहा जाता था। जो विष्णु भगवान हैं उनको विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता भी माना जाता है। विष्णु भगवान को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, रुद्र जो है उनकी भी चर्चा ऋग्वैदिक काल में की गई है, विस्तृत मात्रा में की गई है। आसुरी शक्तियों का जो दमन करने वाला देवता है उसे रुद्र कहा गया है। रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करता। ठीक है, यह रुद्र के विषय में कहा गया है। धव जो है वो आकाश के देवता माने जाते हैं। धव आकाश के देवता। ठीक है दोस्तों, यह चर्चाएं आपकी देवता के विषय में हो गई। और देखिए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग हुआ है या उल्लिखित मिलता है वह हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, गोत्र शब्द का ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, जो सामवेद है उसका एक उपवेद है, उसको हम लोग गंधर्व वेद कहते हैं। सामवेद का एक उपवेद है, उपवेद, उसे गंधर्व वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अस्तोमा सदगमय वाक्य जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। अस्तोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा ज्योतिर्गमय, यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा ज्योतिर्गमय। ठीक है, या कह लीजिए अस्तोमा सदगमय। ठीक है, या ज्योतिर्गमय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यह ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों, कुछ तथ्य और भी हैं, लेकिन उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपका उत्तर वैदिक काल शेष है इसमें, उसके बाद हम फिर बौद्ध और जैन पे आएंगे। ठीक है, इन धर्मों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।